ब्यावरा शहर की कानून व्यवस्था और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक धर्मराज सिंह मीना ने पुलिस बल के साथ ब्यावरा नगर का पैदल निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक श्री मीना सिटी थाने से पैदल भ्रमण पर निकले, जो शहर के प्रमुख मार्ग पीपल चौराहे, अहिंसा द्वार, इंदौर नाका, पंचमुखी हनुमान मंदिर होते हुए जगात चौक, माता मंड और सुथालिया रोड आदि स्थानों का निरीक्षण कर जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर शहर का भ्रमण किया और व्यवस्थाएं देखी तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ ब्यावरा शहर की व्यवस्थाएं देखी। यहाँ पे विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान, व्यापारिक संस्थान, महत्वपूर्ण सराफा बाजार या धार्मिक स्थान सभी को देखा। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियों को लेकर भी हम लोगों के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों में विश्वास बहाली का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में हम किस प्रकार से बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था दे पाएँ, इसके लिए हमारे प्रयास हैं। शहर की समस्याओं को प्रत्यक्ष देखने का भी मौका मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि उनका सिर्फ से हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ हमारे स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से उसका कैसे समाधान निकाल सकें। तो यही प्रयास है कि ब्यावरा राजगढ़ जिले का बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर नगरीय क्षेत्र है और यहाँ के नागरिक भी उतने ही अच्छे हैं। तो हम लोग मिलकर डेफिनेटली कुछ न कुछ अच्छी व्यवस्था करेंगे और आम नागरिकों की सुरक्षा, उनकी सहूलियत और उनका पुलिस के प्रति विश्वास ही हमारा महत्वपूर्ण है। इन गलियों मोहल्लों में मैंने भ्रमण किया है और वहाँ की ऐतिहासिक क्या समस्याएं रही है और अभी वर्तमान में परिदृश्य कैसा है, इसको समझा है। कुछ चीज़ें हम लोगों को पुलिस स्टाफ के माध्यम से और यहाँ के व्यापारी बंधुओं के माध्यम से मिली, तो उन पर हम विचार करेंगे और डेफिनेटली आने वाले समय में व्यवस्था को थोड़ा सा और बेहतर बनाने का हमारा प्रयास है। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर NRLM राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत CRP सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम राजगढ़ कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें DPI की परियोजना का संविलियन संविदा सेवा के तहत मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कर दिए जाने पर पृथक कार्यों के आधार पर मानदेय अत्यंत कम दिया जा रहा। फिक्स मानदेय 12,000 रूपए किया जाए। CRP को सरकारी वैकेंसी में पहले प्राथमिकता दी जाए। इंश्योरेंस का प्रावधान हो। प्रत्येक कर्मचारी का ID कार्ड हो। बगैर कारण बताओ नोटिस के पद से पृथक नहीं किया जाए। सामुदायिक स्रोत महिला पुरुषों का संविलियन मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन में दैनिक वेतन भोगी एवं मिशन कर्मी के रूप में किया जाए आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। हमारा आजीविका मिशन है, NRLM के थ्रू है और हम 15 साल से काम कर रहे हैं। हमें कोई मानदेय नहीं मिलता, फिक्स मानदेय। हमें काम के ऊपर मानदेय दिया जाता है, वो भी काट पीट कर दिया। 3,000 देते, जैसे सर हम एक समूह बनाते हैं तो उसका हमें 1,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन उसका भी अभी हुआ है। उसका भी सर हम गठन करते हैं गांव में सर, कम से कम हमें 10 बार जाना पड़ता है, तब जाकर उसका खाता खुलता है, उसका CCL करवाते हैं, वो भी पूरा नहीं मिलता। वो भी टाइम में हमारी जॉब मतलब समूह बनाने से लेकर CCL करवाना, लेकिन हमें पूरा महीना ही काम करना पड़ता है। सर हमारे पास गाँव है, 10-20 गाँव रहते हैं सर हमारे पास, सभी गाँव में हमें जाना रहता है। हर महीने वहाँ पे मीटिंग करनी रहती है, इलेक्शन रहती है, ग्राम संगठन की भी रहती है और जब ऑफिस में मीटिंग रहती है तो वहाँ भी मीटिंग करते हो। तो हमें मतलब है ना फुल टाइम काम करना पड़ता है, तो उसमें ट्रेनिंग में भी जाना पड़ता है और महिलाओं को समझाने के लिए गाँव भी घूमना पड़ता है हमको। महिला को इकट्ठी करो, महिला को लाना है, उसकी जवाबदारी है, वो सब नहीं। और हमारी मांग है 12,000 जो हमें नियमित अकाउंट में चाहिए। मानदेय 15,000 का समथिंग होना चाहिए। अच्छा। और जिसके बाद ऊपर से डलना चाहिए हमारे यहाँ से नहीं, यहाँ पे तो काट पीट के होता है और आगे से आगे हमारी पूरी सैलरी होगी तो हम और आगे मिशन को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। और 3,000 में ना तो हमारा परिवार चल रहा है, ना हमारा घर खर्चा हो रहा है, किराया हो जाता 3,000। हाँ, उसमें भी हम महिला को ले जाते हैं, जैसे 55 है, 60 के समथिंग 70 भी ले जाते एक ही गाँव से हम, उसमें भी हमें कुछ नहीं मिलता। 2-3 दिन तक हम भटकते गाँव खाना पीना उनका और ऊपर से और सुनते और फिर भी मानते हमें फिक्स नहीं मिलता है। जैसे हमारी मांगे 7 सूत्री मांगे, 7 सूत्री मांगों में सबसे पहले हमारी मांगे है कि हमें निश्चय प्रतिमाह 12,000 रुपए मिले। हमारा जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष सचिव है, CLF के अध्यक्ष सचिव है, उनको CLF के अध्यक्ष सचिव को 4,000 रुपए मिले और हमारे VO के अध्यक्ष सचिव को 2,000 रुपए मिले। उनमें वैकेंसी निकलती है तो CRP संघ से उनको नियुक्ति दी। फील्ड पे जाते हैं तो हमें बीमा मिले,
ताकि हम कार्यकर्ता अगर जा रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो उनके कहीं भूत और भविष्य में घटना हो गई तो क्या करेगा। कि आजीविका में अगर किसी कारणवश सीआरपीओ को हटाया जाता है, क्योंकि किसी को ले तो उसके बाद हटाने पर उनको कारण बताओ, नोटिस के तहत 3 बार नोटिस दिया जाए, उसके बाद 4थी बार हटाया जाए। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जो गाइडलाइन है, पूरे मध्य प्रदेश में एक ही गाइडलाइन हो। मध्य प्रदेश में सभी कार्यरत सीआरपीओ की मंशा अनुसार महिला पुरुष को 50-50% दोनों को रखा जाए। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर ब्लॉक स्तर पर 39 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर प्रदेश नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के राजेश आटिरिया, एलसी नागर, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मीचंद नागर ने बताया कि वेतन विसंगति और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ मंत्रालय लिपिक कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति पर सहायक ग्रेड 3 को 2400, सहायक ग्रेड 2 को 3200 और लेखापाल को 3600 दिया जाए। हमारी जो मांग है, जो निरंतर हमारी 1/4/81 से जो चली आ रही है हमारी वेतन विसंगति, उसको लेकर हम प्रदेशव्यापी हम एक दिन का ये अवकाश आज हमने किया है। और मुख्य मांग जो हमारी है कि 1/4/6 से हमें मंत्रालय कर्मचारी के जो लिपिक वर्ग है उनको जो समयमान वेतनमान का जो लाभ दिया जा रहा है, हमारी प्रमुख जो मांग है वो वही है कि हमें मंत्रालय कर्मचारी के संघ के समान जो समयमान वेतन का लाभ है वो 1/4/6 से दिया जाए। एक कंप्यूटर जो ऑपरेटर होता है उसका वेतनमान अभी उसके ग्रेड पे 2400 है, लेकिन हम एक कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्य के अतिरिक्त अपने और सारे लिपि के कार्य भी करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ग्रेड पे 1900 है और ये विसंगति हमारी 1/4/81 से चली आ रही है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर खदेड़ा और लाठियां भी भांजी। इसके विरोध में ब्यावरा शहर के पीपल चौराहे पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। पुलिस बल और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच छीना-झपटी हुई। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राहुल दांगी ने कहा कि कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, भाजपा युवाओं पर लाठियां भांज रही और व्यापम तथा पटवारी परीक्षाओं में बड़े घोटाले कर रही है। इंदौर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और कांग्रेस पार्टी जो है, हम लोग विश्वास करता है गांधी विचारधारा पे, उसके बावजूद भी वहाँ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं के ऊपर लगातार लाठीचार्ज करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। साथ में एक और बात कहना चाहता हूँ कि लगातार मध्य प्रदेश में व्यापम जैसे बड़े घोटाले, शिक्षा को लेकर बड़े घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी पटवारी घोटाला करके लाखों युवाओं के सपनों को बेचने का काम इस शिवराज सरकार ने किया है। इसका विरोध को लेके आज हम लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। पुलिस से हमारी झड़प हुई, आप लोगों ने भी देखा है। ये युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम ये मध्य प्रदेश में और इस देश में ये सरकार करने का काम कर रही है। शिक्षा के इन दलालों पर अंकुश लगाने के लिए एनएसयूआई क्या आगे कदम उठाएगी? निश्चित रूप से हम लोग लगातार एनएसयूआई पहले से भी और अभी भी हमारे सभी युवा साथियों के नेतृत्व में हम लोग लगातार ऐसे आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस भ्रष्टाचार वाली सरकार ने जो भ्रष्टाचार इस मध्य प्रदेश में फैला रखा है, इस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा।